अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग 3 दिन पहले एराब की शक्लें देख चुके हैं। आपको याद होगा एराब की शक्लों में 3 आते हैं, पहले रफा, फिर नस्ब और जर। मोहम्मदुन हालत रफा है, मोहम्मदन हालत नस्ब है और मोहम्मदिन हालत जर है। इसमें एक और छोटी सी चीज ऐड करनी है, ये बताना है कि एराब की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी रफा नस्ब जर 3 हालतों में तब्दील होने का ये मादा पाया जाता है तकरीबन 80 से 85% इसम में। तो मेरे कहने की मुराद ये है कि तमाम जो नाउन है, इसम है, उसमें से तकरीबन 85% इसम इस कैटेगरी में आते हैं जो तीनों हालतों में तब्दील होते हैं। तो इनका नाम दिया जाता है मुअर्रब मुनसरिफ। तीनों हालतों में जो तब्दील होते हैं उनका नाम दिया जाता है मुअर्रब मुनसरिफ। आपके पास नोट कीजिए, फ्लेक्सिबल। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि तमाम लोग अपना माइक म्यूट करें। तमाम और आपका माइक जो है बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए। क्लास में की भी माइक की, तो वो बात करना और उसका जो पिक्चर आ रही है उसमें बहुत फर्क आ रहा है। तो पहला ग्रुप है मुअर्रब मुनसरिफ। मुअर्रब यानी एराब वाला, मुनसरिफ का मतलब तीनों हालतों में तब्दील होता है, रफा हालत, नसब हालत और जर हालत। ये तीनों हालत में जो तब्दील होता है उसको बोलेंगे मुनसरिफ अस्मा। ऐसे इसम जो तीनों हालतों में तब्दील होते हैं, तो ये नाम है मुनसरिफ। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे 3 हालतों में तब्दील होते, इसलिए ट्रिप्टोट। ट्रिप्टोट का मतलब 3 हालतों में डिक्लाइन होते हैं, वो रफा, नस्ब और जर। मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन। ठीक है, जैदुन, जैदन और जैदिन। तो ये ग्रुप कितने लोग हैं इसमें? 80 से 85% इसम, सबसे बड़ा पोर्शन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसम जो तीनों हालतों में तब्दील होते हैं उनको कहते हैं मुअर्रब मुनसरिफ। मुअर्रब मुनसरिफ, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिप्टोट। तीनों हालतों में तब्दील होने वाले। यहां तक ठीक है? अब ये दूसरा ग्रुप आता है मुअर्रब गैर मुनसरिफ। गैर तो मालूम है आपको, गैर का मतलब नहीं, गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम नहीं। तो ये तीनों हालतों में तब्दील नहीं होते, ये 2 ही हालतों में तब्दील होते। तो कुछ ऐसे 12 से 13% इसमें है जो 2 ही हालतों में तब्दील होते। तो रफा, नस्ब और जर जो ओरिजिनल अपनी हालत है वो ऐसा नहीं होंगे। ये तीनों हालतों में होने वालों को ट्रिप्टोट कहते हैं। रफा, नस्ब, जर में तब्दील होने वाले अस्मा कितने हैं? 80 से 85% है।
पूरे कुरान में आने हैं। ठीक है, ये समझ गया। इनका नाम क्या दिया हमने? मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा। ठीक है, इसमें से 12 से 13% ऐसे हैं जो दो हालतों में से, वो दो हालतें कौन सी है? एक रफा और नसब, जर नहीं होते, रफा और नसब। अच्छा, आपको जो आदत है कुरान पढ़ने की या सुनने की, तो आपने एक नाम हमेशा सुना होगा, इब्राहिम। तो इब्राहिमू दिखता है आपको, इब्राहिमा दिखता है, इब्राहिमी कुरान में नहीं मिलता। मोहम्मदुन मिलेगा, मोहम्मदन मिलेगा, मोहम्मदिन मिलेगा, लेकिन इब्राहिम जो नाम है उसको दो ही शक्लों में मिलेगा। वो क्या क्या मिलेगा? इब्राहिमो, इब्राहिमा। बात समझ में आ गई? तो यहां जरा नोट कीजिए, मैंने एग्जांपल दिया, किताबुल हालत रफा, किताबन हालत नस्ब, किताबिल हालत जर। तो ये ऐसे जो नाउन है वो 80 से 85% है कुरान में। क्योंकि अब आप अच्छी तरह से जानकारी आपको हो चली है, ये भी समझना जरूरी है कि ये जो दूसरी कैटेगरी आती है ये भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन डिप्टोट, ये फ्लेक्सिबल है, ट्रिप्टोट है, 3 हालतों में तब्दील होते हैं, रफा, नसब, जर। लेकिन यहां वाले जो है रफा और नसब दो ही होते हैं, जर नहीं होते। जैसा इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। तो आपके जहन में ये बात को अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो दो ही हालत में चेंज होते हैं, फातिमतु और फातिमता। फातिमती कहीं नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके? दो ही हालत में तब्दील होते हैं, जैसा इब्राहिमो, इब्राहिमा और इब्राहिमा। नाम क्या है इसका? गैर मुनसरिफ, मुअर्रब गैर मुनसरिफ। तो दो कैटेगरी देख ली हमने, इसमें तीनों हालतों में चेंज हो रहा, इसमें दो ही हालतों में चेंज होंगे। कौन सी हालतों में? रफा हालत और नसब हालत। ये जर वाला नहीं होगा, ये जर वाला इसमें नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप क्या? अब हम जा रहे हैं तीसरी शक्ल में। तीसरी शक्ल में ये तब्दील होते ही नहीं, एक ही शक्ल में है। जैसा आपने चिकन लाए खरीद के, डीप फ्रीजर में डाल दिए, जो हालत में रखे थे वही हालत में रहता उन्हें कभी भी। फिक्स्ड हालत, बोलो। ना रफा, ना नसब, ना जर। इसको बोलते हैं मबनी अस्मा। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल आपको मालूम है, मूसा, बोलो। मूसा, मूसा, मूसू, मूसी नहीं होता, मूसा ही रहता हमेशा। ईसा, ईसू, ईसी नहीं होता, ईसा ही रहता। बात समझ में आ गई? जो तब्दील होता ही नहीं वो कितने हैं? 2 से 3% है खाली। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। तो पूरे टोटल अगर 100% हमने अस्मा ले लिए अरबी के, तो उनको तीनों में तकसीम कर सकते हैं, मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा और मबनी अस्मा। नो चेंजेस, स्टैटिक रहते हैं। इस पर बहुत बात होंगी अपने आगे चलकर, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको अभी से बताते चले जाऊं मैं, तो कुछ अरसे के बाद, 8-15 दिन, महीने भर के बाद आपको याद ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज बीज डालना जरूरी है, आज इसको सीडिंग करना जरूरी है। तो बोलिए जरा जोर से बोलिए, इनका नाम क्या है? मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा, बोलो। मुअर्रफ मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ, मुअर्रफ गैर मुनसरिफ, और ये मबनी अस्मा। मबनी मबनी के अंदर क्या अस्मा, है? नॉन फ्लेक्सिबल फिक्स्ड।
स्टैटिक रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। जैसा खुदा, देखो खुदा तीनों शक्लों में खुदा ही रहता है, ठीक है। मूसा, ईसा, ये तब्दील नहीं होंगे कभी। हाजा, जालिका, ये भी लोग नहीं थे। फिर जितने भी प्रोनाउन है, हुआ, हिया, हम, ये सब मबनी, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, फिक्स्ड है ये। तो अंग्रेजी जानने वालों ने क्या बोलना, फ्लेक्सिबल ट्रिप्टोट, फ्लेक्सिबल डिप्टोट, तीनों हालतों में तब्दील होने वाले मुनसरिफ अस्मा, दो हालतों में तब्दील होने वाले गैर मुनसरिफ अस्मा, और बिल्कुल तब्दील नहीं होने वाले मबनी अस्मा। पक्का हो गया? अब इससे ज्यादा इस पे ध्यान मत दो आगे सब। तो देखिए यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया, ये रफा हालत है। रफा हालत मरफू पेश आ जाएगा सिंगल, नसब एक जबर आ जाएगा, एक जबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जबर दिख रहे हैं आपको, नसब और जर। जर्री हालत में भी जबर ही रहे, जर्री हालत में भी जबर ही रहे। अपना भाई ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल दिया है कि जो बहुत ज्यादा कुरान में आए। अच्छा पहले ये देखेंगे मबनी कौन कौन है। ये बहुत आए हुए, मूसा, ईसा, हाँ, यहिया, जकरिया। जरा आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या? ये कौन से जमाने के लोग हैं? इस्राएली रिवायत के, यानी कुरान नाजिल होने के पहले के लोग हैं। देखो मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया। कुरान नाजिल होने के बाद के बहुत ज्यादा तकरीबन तीनों हालतों में से जो, मैं एक ऐसा अंदाजा दे रहा हूं, हाँ ये कोई रूल नहीं है। अच्छा यहां आ जाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुरान आने के पहले क्या? पढ़िए, इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ओके समझ में आ गया आपको? ये पढ़िए, इस्माइलो, इस्माइला, इस्माइला, इसराइलो, इसराइला, इसराइला, याकूबो, याकूबा, याकूबा, हारून, हारूना, हारूना, इसहाको, इसहाका, इसहाक। अगर आप स्मार्ट है तो ये याद कर ले, और ये पूरे कुरान में आने से पहले। समझ में आ गया? तो इन्हों क्या करेंगे, दो ही हालतों में तब्दील हो रहे हैं, रफा नसब, नसब। जर्री हालत इनमें नहीं रही। अब यहां आ जाइए, ये हमारे रेगुलर है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, हाँ, शोएबो, शोएबन, शोएबिन, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, लूतुन, लूतन, लूतिन, हूदुन, हूदन, हूदिन, नूहुन, नूहन, नूहिन। ठीक है, ये तीनों में भी चेंज हो रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे, मुनसरिफ अस्मा, इसको बोलेंगे गैर मुनसरिफ अस्मा, और फिक्स्ड वाले क्या बोलेंगे, मबनी अस्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो दिमाग पे, ये जब भी आएगा हम पुकार पुकार के बोलेंगे, देखो आ गए, आ गए, आ गए। ठीक है, ये आपके पास स्लाइड भेजी थी पहले से पीडीएफ, आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो आगे। अब यहां देखेंगे प्रॉपर नाउन देखेंगे, देखो मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, अम्मारुन। ठीक है, ये तीनों हालतों में चेंज होने वाले। देखो लेकिन औरतों में नाम देखो, आमीनतु, आमीनता, आमीनता। अभी बताता हूं, चलो आगे सुनो। ये डिप्टोट दो वाले देखो, आमीनतु, आमीनता, आमीनता, गैर मुनसरिफ, दो हालतों में तब्दील। आगे चलते,
अब अपना मुंसरिफ देखो, ट्रिप्टो, किताबुन किताबन किताबिन, ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा। हाँ, गैर मुंसरिफ, मुंसरिफ गैर मुंसरिफ। ओके, चलो ये देखो ट्रिप्टो, मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन, ट्रिप्टो है ना मुंसरिफ। चलो अब देखो यहाँ पे मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन, खालिदुन खालिदन खालिदिन, हामिदुन हामिदन, मुंसरिफ अस्मा। चलो हम यहाँ से हम कल पढ़े थे जेंडर और बहुत बारीकी से पढ़े थे, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी ऐड करनी है, वो चलेंगे। चलो आगे चलो फटाफट, आगे बहुत आगे जाओ। चलो हाँ ये पीछे चलो ब्लू वाले साथ, हाँ यहाँ पे आ जाइए। जब हम देखते हैं जमा, जमा यानी प्लूरल, अनेक वचनी, तो प्लूरल देखते टाइम पर आपको दो चीजों पर ख्याल रखना पड़ता है। एक होता है इंसानों का प्लूरल, ठीक है, और एक होता है चीजों का प्लूरल। क्या क्या होता है? इंसानों का प्लूरल, और दूसरा क्या होता है? अच्छा, मैंने आपसे बताया था अंग्रेजी में भी ऐसी तब्दील होती है। ये देख रहे हो नॉन ह्यूमन प्लूरल, इसमें अहम चीज देखने लगे हम, दो चीज होते हैं, रेगुलर प्लूरल और ब्रोकन। बोलो हमने लिखे बॉय, अब बॉय एक लड़का, अब रेगुलर बना, इसकी जमा क्या बनेगी भाई? बॉयज। तो BOY बरकरार रखे हमने और इसके सामने खाली एस लगाया। इसको क्या बोलते हैं? बगैर टूटा हुआ। बोलो सालिम। उर्दू में क्या बोलेंगे? सालिम। तो क्या बोलेंगे? जमा सालिम। मुर्गे मुसल्लम पूरा खाएगा तुमने एक बार? पूरा के पूरा खा के आएगा आदमी ने? कोई तोड़ के दिया क्या किसी को? पूरा खा गया सालिम। तो पूरा का पूरा जैसे का वैसा है कोई, खाली इसको क्या करे? एस लगाने से जमा हो गया। लेकिन टूट गया, उसकी कमर टूट गई तो देखेंगे ये क्या है? नाइफ का मतलब छुरी। बहुत सारे छुरियां बनाना है तो क्या बनेंगे? नाइफ। तो यहां पर देखिए FE जाकर VES आ गया, एक टूट गया, इसका सांचा टूट गया। इसी तरह हम देखेंगे मैन, जमा क्या होंगी? टूट गया, इसको बोलते हैं जमा मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब टूटा हुआ, तोड़ दिए, उसको तोड़कर बनाए गए। देखो एक लड़का अनेक लड़के, पूरा नए बन गया, दिख रहा? इसको बोलते हैं टूटा हुआ जमा। बोलो टूटा हुआ जमा को क्या बोलेंगे? मुकस्सर। उसकी बेसिक बनाने का जो सांचा है वो टूट गया। बात समझ में है यहाँ पे? ओके, अब हम जरा अरबी की तरफ चलेंगे। अभी पीछे चलो, अभी हिलाओ मत। अरबी में भी काफी ऐसे प्लूरल है, जमा है जो टूट जाते। बोलो कलमुन। कलम की जमा क्या है? उर्दू वाले क्या बोलेंगे? कलमानी। अकलामुन। बोलो अकलामुन क्या है? कलमुन के अंदर देखो कलमा, ठीक है। अकलामुन कुरान बदल गया, किताबुन कुतुबुन तालिबुन तुल्लाबुन। दरवाजे को बाब बोलते हैं। बाबुन अबवाबुन सबकुन असबाकुन फियलुन
अफ़वालुन। तो जरा ये रूल अब अच्छी तरह से देख लीजिए। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर के बारे में लिख के रखो आप। ऐसा इसम जिसका सांचा टूट गया जमा बनाते करते, पहले रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई, क्या बोलेंगे उसको? जमा मुकस्सर। और जहां नहीं टूटेंगी उसको क्या बोलेंगे? हाँ माशाल्लाह, जमा सालिम, जिसका जैसा कि वैसा हिस्सा बाकी रहेगा। अच्छा, जमा मुकस्सर में से अब हम देखने लगे, इसमें दो चीजें होते हैं। आखिल और गैर आखिल। इस्लाम में अकल वाले तीन चीजें हैं, अकल, शऊर, हिस। ये तीनों चीजें बड़ी अहम है कि तो इंसान को जब अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है जमीन पर, तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या है? अच्छे बुरे की तमीज, खूबसूरत और बदसूरत की तमीज, अल्लाह का होना नहीं होना, बिल्कुल जानता है। उसके अंदर ये एप्स डाल के दिए हैं अल्लाह ताला। हिस है उसको, कोई चीज को महसूस करता है वो, कोई चीज के बारे में सोचकर इन्फरेंस निकालता है वो कि सूरज निकल रहा है और सूरज गुरूब हो रहा है, तो इसको करने वाला कोई है। बारिश होती है, बारिश आती है, जो भी होता है दुनिया की तरफ देखकर वो समझ जाता है कि एक खालिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं अकल। ठीक है, और हया और शर्म, ये तीनों चीजें इस इंसान के अंदर है। तो ऐसे तीन चीजें, तीन कौमें हैं जिसको अल्लाह ताला आखिल करार, अकलवा, इंसान, हजरत इंसान, जिन और फरिश्ते, ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आखिल। बोलो आखिल। अकल वाले को कौन अकल वाला बोलते हैं? जिसको अकल नहीं उसको क्या बोलते हैं? नालायक। अब कुत्ता, बिल्ली, बैल, इनको भी अकल है, जो भी है वो है, लेकिन इनको नहीं, क्या नहीं है? समझ नहीं। इनको ये समझ नहीं कि भाई कौन है, बहन कौन है। इनको ये समझ नहीं कि कपड़े पहनना नहीं पहनना, हया, शर्म, अच्छाई बुराई में तमीज नहीं। इसलिए क्या, बाकी ये तीन को छोड़कर बाकी सब क्या है? गैर आखिल। क्या है? समझ में आया? हाँ, ये तीन जो चीजें हैं, तीन छोड़कर क्या है बाकी सब? अब गैर आखिल का अगर जमा मुकस्सर बनाते थे, पहले को जमा मुकस्सर किसकी? कलम आखिल है क्या गैर आखिल है? तो गैर आखिल का अगर बना हमने अखलामुन, बोलो किताब, उनका क्या जमा होगी? कुतुबुन। इस तरह से जो भी कुरान के अंदर बड़ा अजीब और इलॉजिकल रूल है, ये जरा ध्यान दे, जरा ध्यान दे के सुनो। हमारे इंग्लिश के ग्रामर में, उर्दू के ग्रामर में, मराठी के ग्रामर में बैठता नहीं, बिल्कुल अलग है ये रूल, और जिसके अंदर कोई लॉजिक भी नहीं। तो अगर हमने, हमेशा हम पेन की जमा क्या करेंगे? अच्छा, पेन्स बोलेंगे तो हम दे बोलते हैं ना, दे बोलते वो सब पेना है, दे आर पेन्स, बोलो। चार्ज, तो क्या लगाते हैं हम? बोलो दे, और एक रहा तो हाँ बोलो, इट इज अ पेन। ठीक है, एक है तो इट इज अ पेन, और जमा है तो दे आर पेन्स, बोलो। लेकिन अरबी क्या करता है? ये दे को निकाल देता है, उसके लिए वाहिद मोनस इस्तेमाल करता है, शी इज पेन्स। हाँ, जमा के लिए, माशा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जमा के लिए क्या करता अरबी? हाँ, तो इसके लिए क्या है, उसका उसूल क्या है?
वाहिद मोनस के हुक्म पे चलते सभी, बोलो लिख लो, वाहिद मोनस के उसूल पे चलते ही। इसके लिए हिया आएगा, हिया। आगे आगे जैसे चलेंगे मैं बताते जाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो, ब्रोकन फ्लोरल को हमेशा किसके साथ बताया जाएगा? वाहिद, वाहिद मोनस के हुक्म पे चलेगा। बोलो बोलो। अगर हम बोलेंगे एक चीज कोई है, हुआ, क्या होगा? वो है एक कलम, बोलो वो है एक कलम। हुआ का मतलब ही, तो अरबी में इट नहीं है, ही और शीट है, हुआ या ही है, बात समझ में आ गई ना? तो बोलो वो है एक कलम। अब अगर हमको यहां पे बनाना है, बोलो अखलामुन बनाना है, क्या बनाना है? तो यहां पे आ जाएगा हिया अखलामुन। क्या लिखिएगा? आप ज्यादा सोचो मत, अरबों ने बनाया, आप चुप करने का है, आप अपना दिमाग जेब में रख लो। इसी तरह से बोलो एक किताब है, हुआ किताब, और कुतुबुन बोले तो शाबाश, खत्म हो गया, इतना ही बताना था। जमा के लिए जिया लगा दो। ये कौन कौन सी जमा होना, लेकिन गैर आखिल जमा। हाँ, गैर आखिल, जिसके अंदर अकल नहीं है उनके लिए, ठीक है। उसका हुक्म क्या है? वाहिद मोनस करार दिया जाता उससे। कल एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये तो खाली नहीं, एक्सेप्शन है कुछ। अंबिया, अंबिया के लिए भी क्या आता है, मतलब दिल का जाता, ठीक है। रसूल बताइए, वो टाइम आएंगे जब बताएंगे। कुछ बिल्कुल थोड़े एक्सेप्शंस है, ठीक है। कुरान में आखिल के अंदर भी लिमिटेड आखिल जमा के लिए भी मुकस्सर में या इस्तेमाल हुई है, ठीक है भाई। अभी आप ज्यादा जोर मत डालिए दिमाग पे। तो मेन रूल क्या है? ब्रोकन प्लूरल, बोलो ट्रीट ऑल नॉन ह्यूमन प्लूरल्स रेगुलर और ब्रोकन एज फेमिनिन सिंगुलर शी। समझ में आ गया आपको? ये अहम कायदा आपके सामने रखना, ठीक है। तो मैं यहां रुकता हूं और आज हाफिज साहब को मैं हैंड ओवर करता हूं। कल से फिर हम अपने को आगे चलना है और अगला सबक ये लेना है हमको। अभी क्या सीखे हमने? जिन्स। कल सीखेंगे हम इंशाअल्लाह अदद। अदद यानी वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद, मुसन्ना, जमा। इसके मुतालिक और हाफिज साहब भी एक्सप्लेन करेंगे, ये तो कल टाइम नहीं था। देखिए थोड़ा 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 हम जब सीखेंगे आसान जाएगा, एक साथ पूरा सीखेंगे तो मुश्किल, ठीक है। रोज थोड़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में जो जो चीजें हमने पढ़े थे उसका तो तमाम खुलासा जुमा के दिन भी हो गया था। तो आज कल से जो चीज की शुरुआत हुई इसम के अंदर, जेंडर यानी कि जीन्स। जीन्स दो होते अरबी में, कौन से? मुजक्कर और मोअन्नस।
तो मुजक्कर इस्म के बारे में तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी इस्म होते वो तमाम के तमाम मुजक्कर होते। पढ़ना है मुअन्नस के बारे में कि मुजक्कर से मुअन्नस इस्म को पहचानने का तरीका क्या है। कल सर ने बहुत डिटेल में बताया, मुअन्नस इस्म की पहचानने की निशानियां भी कुछ बताए। तो आज आप लोगों से सवाल है कि मुअन्नस इस्म की निशानी क्या क्या है। जो 3 निशानियां कल सर ने बताए वो निशानियां कौन सी है। सबसे पहला तामरबूता, दूसरा अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ये 3 निशानियां हैं मुअन्नस इस्म को पहचानने की। इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसको बोलेंगे इस्तिस्ना। बाज ऐसे मुजक्कर नाउन है, बाज ऐसे मुजक्कर अस्मा है जिसको गोलता इस्तेमाल होती जिसके, लेकिन वो मुजक्कर है। बाज ऐसे भी अस्मा है जिसके अंदर गोलता इस्तेमाल नहीं होती लेकिन वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस की 3 निशानियां आ गई। सबसे पहले मुअन्नस इसमें पहचानना है तो ता मरबूता, अलिफ ममदूता और फिर अलिफ मकसूरा, इसको हम खड़ी जबर भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है मुअन्नस की किस्में कितनी कितनी है। ठीक, उसमें से सबसे बुनियादी चीजें, बुनियादी जो किस्में है वो 3 है। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस हकीकी यानी कि ऐसी मुअन्नस हकीकी जो जिसका वजूद ही मुअन्नस है। जैसे उर्दू में हम बोलेंगे औरत और मर्द को बोलेंगे मर्द। तो औरत अगर आपके सामने नाम आया तो जाहिर बात है ये मुअन्नस है, और मर्द नाम आया तो मुजक्कर है, तो वो है हकीकी। उसी तरह उम्मुन, अबुन, उम्मुन माँ को कहते हैं, और उख्तुन बहन को कहते हैं, अखुन भाई को कहते हैं। तो उख्तुन जब भी आएगा तो बहन है, वो मुअन्नस है। दूसरा मुअन्नस अलामती, जिसके अंदर ये 3 निशानियां पाई जाए उसको कहेंगे मुअन्नस अलामती। और तीसरी क्या है, मुअन्नस समाई, यानी कि सुना हुआ। जैसा हम उर्दू में कल सर ने मिसाल लेके बताई, दरवाजा खुलता, खिड़की खुलती, ट्रक आता, कार आती। तो ये सुने हमने, बचपन से सुने हुए, तो वो हो गया समाई। तो मुअन्नस इस्म को पहचानने की निशानियां 3 है, ता मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। और मुअन्नस इस्म की किस्में तीन है। कौन सी? एक हकीकी मुअन्नस, अलामती मुअन्नस और तीसरी समाई मुअन्नस। तो ये था मुअन्नस इस्म को पहचानने का खुलासा। अब इसके अलावा जो जो चीजें शुरुआत से अभी तक हमने पढ़े, तो आप लोगों को अगर कोई चीज में सवाल करना है तो आप सवाल कीजिए, या कोई चीज अगर समझ में नहीं आई उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करना है तो आप बताइए। शुरुआत से लेके अभी तक हमने पढ़े, सबसे पहले शुरुआत हुई थी हुरूफ हिज्जा, खैर उसका तो टॉपिक खत्म हो गया था। उसके बाद जो ग्रामर की शुरुआत हुई कलीमे की 3 किस्मों से, इस्म, फेल और हर्फ। तो हर्फ इस्म के बारे में हमने पढ़ना शुरू किए थे। इस्म की हालत के एतबार से उसकी कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं, हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर। उसके बाद मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस। तो कोई भी सवाल है आपका तो पूछिए। सर एक सवाल पूछ सकते हैं? जी सर, ये जो लास्ट में सर ने बताया कि हुआ कलमुन है और आखिरी में जो मतलब जो उसका जमा आएगा उसमें हिया अकलामुन आएगा, तो जी इसमें इंस्टेड ऑफ हुआ हम हाजा नहीं यूज करेंगे इसमें, दिस इज पेन, तो हाजा कलमुन होना चाहिए ना ये तो। जी, देखिए 2 है, ये एक है हुआ, ठीक है, जी ये भी जी, हम आगे पढ़ना बाकी है। ये सर ने ही सिर्फ के लिए इसकी यूज होगा। मिसाल लेके बताया। बेटा इंग्लिश आप पढ़े दिख रहे हैं, दिस इस्तेमाल करके हम इसको बोलते हैं
इसमें इशारा, बोलो पॉइंटिंग नाउ। अब मेरे हाथ में पेन है, मैं आंखों से देखूंगा तो हुआ कलम है, क्या है? यूं करूंगा तो हाजा कलम है। आप समझ में आया? जी जी। अंग्रेजी का अपना वीकनेस है ना भाई, हमने अंग्रेजी रट लिया वाले। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक पहले के बारे अस्मा के बारे में पूछना था। अस्मा अलम सर ने बताए थे कि अस्मा अलम के आगे अल नहीं आएगा, पर कुरान में बहुत जगह अस्मा अलम के साथ भी अल है। कोई मिसाल जो आपने देखी? अर्रहमान, अर्रहीम, अशम्सु, अल कमरू। अर्रहमानु, ये इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। रहमान के मायने क्या है? रहम 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 करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान। रहम करने वाला, मेहरबान है। बहुत ज्यादा है। तो ये है सिफत, ये क्वालिटी है बताई जा रही। तो ये क्वालिटी किसकी है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की है। सुब्हाना व तआला। तो इस वजह से इसको अलिफ लाम लगाया गया। वरना अगर हमको बताना है कि कोई एक शख्स है वो मेहरबान है, तो हम रहमानुन भी लिख सकते हैं। तो नकीरा आ गया, मारिफा आ गया। इसमें अलम ये नहीं है, ये अल्लाह ताला की सिफात बयान करने के लिए उसको हमने मुख्तस रख दिए वाले। अशम्सु अल कमरू भी रहता, अशम्सु अल कमरू। जी, अशम्सु और अल कमरू, ये भी अलिफ लाम लगा के इसको मारिफा बनाया गया। ये हमने रखा हुआ नाम नहीं है। जी शुक्रिया। जी, और कोई सवाल? तो अभी तक का जितना भी पढ़ाया हुआ है उसके अंदर जो जो डाउट थे, मैं उम्मीद करता हूं आपने पूछ लिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, कुरान करीम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला का पैगाम हमारे लिए क्या है। उसके लिए हम अभी तक ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर यह भी फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को उसके हक के मुताबिक पढ़ो, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, उसके हुरूफ की अदायगी के मुताबिक पढ़ो। ये भी चीजें कुरान के हक में आती। तो जैसा हम ग्रामर सीख रहे, उसी लिए थोड़ा थोड़ा मुख्तसर हम तजवीद के कुछ उसूल भी सीखेंगे, ताकि हमारे समझने में भी आसानी हो। और जब हम पढ़ेंगे तो उसके हुरूफ की अदायगी के साथ जब हम पढ़ेंगे, तो जब हम किसी को कोई आयत पढ़कर सुनाएंगे, सामने वाला अगर अरबी जानने वाला हो तो उसके एक एक हर्फ पे उसको मायने भी समझ में आए। उसके लिए कुछ हम तजवीद के भी उसूल साथ में देखेंगे, और ग्रामर तो हम इंशाल्लाह रेगुलर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी हरकत से, हुरूफ हिज्जा के बाद जो हमने टॉपिक लिए थे वो था हरकत। हरकत कितने हैं जो अभी तक हमने देखे? 28 या 29। जबर, जेर, पेश, सुकून, जबर, जेर, पेश, जज़म या सुकून, उसके बाद तशदीद, और फिर दो जबर, दो जेर, दो पेश। ये हरकत अभी तक हमने देख लिए। तो अब ये जो हरकत है, इनकी अदायगी कैसे होती, इनको पढ़ने का तरीका क्या है? बहुत सारे नामों के अंदर भी हम गलती कर जाते। जैसे सबसे पहले मैंने मिसाल दिया था किताबु, अल किताबु। अल किताबु ये हमको मालूम है, इसकी स्पेलिंग मालूम है, इसके हिज्जा हमको मालूम है। तो हम अल किताबु जब भी हमारे सामने आता तो हम सुन सुन के हम पढ़ लेते ये अल किताबु है। लेकिन अगर इसकी हरकत पे जब गौर किया जाए तो काफ के नीचे जेर है, ता के ऊपर जबर है, और आखिर में बा के ऊपर पेश है। तो ये जितने भी हरकत है, जबर, जेर और पेश, इनको हमेशा जल्दी अदा करेंगे हम। इसको थोड़ा भी नहीं खींचना है। जैसा बा के ऊपर पेश है
तो इसको पढ़ेंगे बु। अल किताबु, इसकी जमा बनेगी कुतुब, या तनवीन दे दो। तो काफ के ऊपर पेश है, ता के ऊपर पेश और बा के ऊपर भी पेश है, तो कुतुबु नहीं, कुतुबु। तो ये बोलने का मतलब ये है कि हरकत को हम कभी भी नहीं खींचेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। उसके खींचने की वजह कुछ और है। उसके जब जब हमको जबर को अगर खींचना है तो उसके साथ एक और अलामत लगेगी, एक और हर्फ लगेगा, तो हम जब उसको खींच के पढ़ेंगे। तो ये हरकत जबर जेर पेश को हमेशा हमेशा क्या करेंगे, हम जल्दी पढ़ेंगे और उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर अगर जबर आ गया तो हमजा जबर आ, सिर्फ एक झटका आ। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। सा की अदायगी में जुबान की नोक और दोनों दांतों का किनारा, ऊपर के दो दांतों का किनारा सा, और उसके ऊपर जबर दे दिए सा। सा जबर सा, हमजा जबर बा जबर ता जबर ता जबर जीम जबर, ये हो गया जबर। हमजा जेर ए, बा जेर ता जेर सा जेर ती। हमजा पेश ओ, बा पेश ता पेश सा पेश जीम पेश। तो ये हरकत है जबर जेर पेश की अदायगी। अगर हमको खींच के पढ़ना है, जबर को अगर खींच के पढ़ना है, तो उसके बाद हमें एक हर्फ ऐड करना पड़ेगा जो जबर का दोस्त है, वो है अलिफ। उसके पहले जबर। अगर किसी हर्फ पे जबर है और उसके बाद अलिफ आ गया, तो तब हम उसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है ता अलिफ जबर ता, थोड़ा खींचना है। खाली ता जबर ता, ता अलिफ जबर ता। और अगर जेर के साथ खींच कर पढ़ना है, किसी हर्फ पर जेर है और उसके बाद या है, और या कैसी, सुकून वाली, नुक्ते वाली, सुकून वाली नुक्ते वाली, और उसके पहले हर्फ पर जेर, तो तब हम इसको खींच के पढ़ेंगे। जैसे बा या जेर, ये या आ गई, ये सुकून वाली बा या जेर बी, बा जेर बी, बा या जेर बी। और वाव के साथ अगर खींचकर पढ़ना है, किसी हर्फ पर पेश है और उसके बाद आ गया वाव, वो भी सुकून वाला, जजम वाला, तो तब हम उसको खींच के पढ़ेंगे। सेम बा, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, ता वाव पेश तो। अब इन तीनों का नाम लिखिए। अलिफ, उसके पहले जबर, तो इसका नाम है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। अलिफ से पहले अगर जबर है तो अलिफ मद्दा होगा और उसको खींच के पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा और उसको भी खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा और उसको भी खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। सूरह फातिहा की एक आयत आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके तजवीद के कवायद के मुताबिक पढ़ेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून के ऊपर जबर है। तो शुरुआत हो रही, पहला जो लफ्ज है वो है अल्हम्दु। तो अभी आप सब मेरे को ये भी बताइए कि अल्हम्दु इस्म है क्या कोई हर्फ है? अभी तक ग्रामर के अंदर जितनी चीजें हमने पढ़े तो उसके जरिए से आप पहचानिए कि ये इस्म है या कोई हर्फ है। कलिमे की तीन किस्में हैं, फेल और हर्फ। इसमें है, ये क्या है? इस्म है। इस्म है, उसकी पहचान क्या है? कैसा आपने पहचाने कि ये इस्म है? अलिफ लाम आ गया, इस वजह से पहचान लिए कि ये इस्म है। अब इस्म की सबसे पहली तीन किस्में हमने पढ़े, कौन सी? इसमें नकीरा, इसमें मारिफा और इसमें आलम। अब तीनों में से ये कौन सी किस्म? मारिफा। मारिफा। इसमें आलम तो नहीं है? नहीं। अल्लाह ताला के लिए है शुक्र, तमाम तारीफें और शुक्र। इसमें आलम तो नहीं है ना? पक्का? इतना क्या सोचना, अलिफ लाम है तो ये इसमें मारिफा है, इसमें अलम नहीं है। अभी रहमान की मिसाल हमने देखे, अल्हम्दु, ये है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा है, डेफिनेट नाउन है, तो क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम लग गया। अगर इसी इस्म को मुझे अगर नकीरा बनाना है तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अलिफ लाम को हटाना होगा, हटाकर तनवीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि तनवीन निशानी है नकीरा की। इंडेफिनेट नाउन की निशानी तनवीन है, दो जबर, दो जेर, दो पेश निशानी है दो पेश इंडेफिनेट नाउन की, नकीरा की। अल्हम्दु से अगर हमदुन लिख दिए तो ये कौन सा इस्म हो जाएगा? इसमें नकीरा। इसमें नकीरा हो जाएगा। तो बहरहाल ये पहला जो लफ्ज से शुरुआत हो रही वो है इस्म, और इस्म कौन सा है? इसमें मारिफा। अब ये इस्म की बनावट के लिए कुछ हुरूफ का इस्तेमाल किया गया, तो सबसे पहला हर्फ कौन सा है? ये जो पहला हर्फ नजर आ रहा, ये कौन सा हर्फ है? हमजा। हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल, माशाल्लाह, हमजतुल वस्ल है ये। और हमजतुल वस्ल की ये खासियत है कि वो हमेशा इस्म या फेल के स्टार्टिंग में आएगा, शुरू में आएगा। तो ये है हमारा हमजतुल वस्ल। उसके बाद है लाम, और लाम देखिए कि ये हुरूफ शमसिया है कि कमरिया है? शमसिया है। आगे का पढ़ना, पीछे का पूरा भूलना नहीं है, हुरूफ कमरिया, सारी चीजें हमको याद रखना है। हुरूफ शमसिया नहीं, ये है हुरूफ कमरिया। लाम जुबान की नोक से अदा हो रहा लाम, तो ये है हुरूफ शमसिया। उसके बाद है हा, हुरूफ फिर उसके कमरिया, बाद है मीम, और उसके बाद है दाल। तो हा के ऊपर हरकत कौन सी है? जबर की हरकत है। जबर। तो अब जिस हर्फ पर जबर, जेर या पेश हो तो उसको हमने एक नाम दिए थे, वो कौन सा नाम था? मुतहरिक। मुतहर्रिक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मुतहर्रिक है। उसके बाद है मीम। अब मीम के ऊपर कौन सी हरकत है? सुकून है, सुकून या जज़म। तो अब ये हर्फ कौन सा हो गया? मुतहर्रिक हुआ या कुछ और हुआ? साकिन हो गया। तो हा मुतहर्रिक है जबर के साथ, और मीम साकिन है सुकून के साथ। उसके बाद है दाल के ऊपर पेश, तो ये भी क्या हो गया? मुतहर्रिक हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि जबर, जेर और पेश को हमेशा जल्दी अदा किया जाता। तो अब इसको हम पढ़ेंगे अल्हम्दु, हा की हलक से अदायगी के साथ, अल्हम्दु, 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 अल्हम्दु। ये हो गया हमारा पहला लफ्ज। दूसरा है लिल्लाही। अब इसके अंदर भी कुछ हुरूफ है। लाम के नीचे जेर है तो लाम मुतहर्रिक हो गया। दूसरा जो लाम है ये भी लाम है, और उसके ऊपर है तशदीद। तो तशदीद वाले हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्ददा। मुशद्दद। मुशद्दद।
तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहेंगे और उसको हमेशा डबल पढ़ेंगे। और लाम ये हुरूफ शमसिया है। उसके बाद है हा, हा के नीचे है जेर, तो ये भी हो गया मुतहर्रिक, ये भी मुतहर्रिक, और जेर है तो इस वजह से उसको जल्दी पढ़ेंगे। अब ये जो खड़ी जबर नजर आ रही, इसका एक दूसरा नाम है, थोड़ी देर पहले इसम के मोहन्नस इसम की निशानियों के हमने देखे अलिफ मकसूरा, उसको हमारे पास बोलते हैं खड़ी जबर या खड़ा जबर, ठीक है। उसका दूसरा नाम है अलिफ मकसूरा, अलिफ मस्खरा नहीं, अलिफ मकसूरा, ठीक है, ये याद रखिए, अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा को भी पढ़ने का तरीका ये है, जैसा हमने देखे कि किसी हर्फ पर जबर है और उसके बाद अलिफ है, तो यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा, अलिफ मद्दा। तो जितना अलिफ मद्दा को हम खींच के पढ़ रहे, उतना ही खड़ी जबर को भी खींच के पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास लाम के नीचे जेर है, फिर दूसरा लाम शद के साथ खड़ी जबर है, तो बन जाएगा लिल्ला। फिर हा के नीचे जेर आ गई, तो अब उसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, लिल्लाही। अब दो चीजें यहाँ पे गौर करने वाली है। पहले लफ्ज के अंदर है हा, हल की आवाज निकल रही अंदर से, हलक में से ठंडी हवा की आवाज है हा। और दूसरा है हा, एक हा जो हलक के नीचे से अदा होंगी, हा ये वाली, और ये है ऊपर के हिस्से से हा। तो अब ये दोनों में फर्क है, अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो लफ्ज हमने पढ़ लिए। अब आगे चलेंगे, फिर ये रा है, रा के ऊपर जबर है, तो वो क्या हो गया, मुतहर्रिक हो गया, और जबर को बिल्कुल भी खींच के नहीं पढ़ना है, जल्दी से अदा करना है। तो रा जबर, बा के नीचे जेर है और ऊपर तशदीद है, तो बा क्या हो गया, मुशद्दद। मुशद्दद या तशदीद वाला जब भी आया उसको भी हम डबल पढ़ेंगे, और बा के नीचे जेर है तो जेर की हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिला के हो गया रब्बी, रब्बी, रब्बी नहीं, रब्बी अगर आप पढ़ेंगे तो ग्रामर में आगे हम पढ़ने वाले हैं रब्बी के मायने ऐ मेरा रब, रब्बी, रब्बी। तो आगे शुरू से आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बी। तमाम हुरूफ हिज्जा में, हुरूफ हिज्जा कुल मिला के कितने हैं, 28 है, और हमजा को अगर मिला दिए तो 29 हो जाएगी। तो इन तमाम 28 या 29 के अंदर इन तमाम हुरूफ के अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। पानी पी। तो कुल मिलाकर हमारे पास हुरूफ कितने हैं, 28 है, और हमजा को मिला के 29 हो गए। तो अब हम आएंगे रब्बिल आलमीन के आगे। अब ये देखिए रब्बिल आलमीन, अभी हम शुरू से पढ़ते हुए आते, रब्बिल आलमीन, शुरू में यहां से हुआ अल्हम्दु, फिर यहाँ पे पढ़े रब्बिल आलमीन। अब रब तक तो हम पढ़ लिए, अब उसके बाद है ये जो शुरुआत, ये जो क्या हर्फ नजर आ रहा, ये कौन सा हर्फ है, हमजतुल वस्ल है। क्यों हमजतुल वस्ल है, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, ये लफ्ज जो स्टार्ट हो रहा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो वो हो गया हमजतुल वस्ल हो गया। उसके बाद है फिर लाम और फिर आइन। अब हमजतुल वस्ल और लाम जिस भी इसम पे आता तो वो कौन सा इसम हो जाता, मारिफा, डेफिनेट नाउन, मारिफा, इसमें मारिफा हो जाता। और ये जो हमजतुल वस्ल और लाम है, इनका भी एक उसूल है, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पढ़ते वक्त जब भी हुरूफ शमसिया आ जाए तो ये जो हमजतुल वस्ल और लाम है दोनों भी ड्रॉप हो जाते, और अगर हुरूफ कमरिया आए
तो ये हमजतुल वस्ल सिर्फ ड्रॉप होगा और ये लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा, यानी उसके ऊपर जज़म आ जाएगा। तो ये रब्बी से हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो गया, रब्बी से हम आएंगे सीधा लाम के ऊपर, तो बन जाएगा रब्बिल, रब्बिल। फिर आइन के ऊपर क्या है, खड़ा जबर, अलिफ मकसूरा। और अलिफ मकसूरा को कितना खींचकर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा हाँ, जैसा अलिफ मद्दा को हम खींच रहे हैं उसी तरीके से ये खड़ी जबर को हम खींचेंगे। अब इसके लिखने के दो तरीके हैं, या चाहे तो इसको खड़ी जबर निकाल के ऐसे लिख दो, या जबर देके अलिफ के साथ लिख दो, तो ये अलिफ मद्दा हो जाएगा। अगर वैसा नहीं लिखना है, जगह बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है, उसको कंजेस्टेड करना है, तो ये खड़ी जबर दे दो और आलमीन से ऐसा मिला दो, तो दोनों पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ पे आइन के ऊपर खड़ी जबर है तो क्या हो जाएगा, आ। फिर लाम के नीचे, सॉरी, लाम के ऊपर जबर है, फिर जबर अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, मुतहर्रिक। और जबर आ गया तो उसको कितना खींचेंगे, एकदम शॉर्ट पढ़ेंगे, उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो लाम जबर ला, फिर मीम के नीचे जेर आ गई, तो अब मीम मुतहर्रिक है। अब उसके आगे देखो या नजर आ रही, हरफ इल्लत या नजर आ रही, और उसके ऊपर क्या है, सुकून है। तो अभी हमने कायदा देखे कि या साकिन वाली, सुकून वाली और नुक्ते वाली, उसके पीछे अगर किसी हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो वो कौन सा कायदा होगा, या मद्दा, या मद्दा, और उसको भी खींच कर पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा मीम या जेर नी। फिर नून के ऊपर जबर है, जबर आ गया तो मुतहर्रिक हो गया, और जबर आ गया तो एकदम शॉर्ट पढ़ना है, आलमीना, आलमीना। अब एक कायदा ये है, जब भी कोई आयत खत्म होती या फिर हमारी सांस अगर टूट जाए किसी लफ्ज पे, तो उसके आखिरी जो लफ्ज के आखिरी हर्फ को कोई भी हरकत हो, हम उसको निकाल के सुकून के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जबर है, लेकिन अब यहाँ पे रुकना है, आयत खत्म हो रही या हमारी सांस टूट जा रही, तो इसको जबर हटा के हम क्या पढ़ेंगे, सुकून पढ़ेंगे। तो अब क्या बन जाएगा, आलमीन। नून की आवाज साइलेंट होगी लेकिन नून पढ़ा जाएगा, आलमीन। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब दूसरा शुरू से फिर आएंगे एक बार, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम हुरूफ हिज्जा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हुरूफ हिज्जा कितने हैं, 28, 28, हमजा को मिला के 29। इन तमाम 28 या 29 हुरूफ के अंदर कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो मोटी आवाज में पढ़े जाते, जैसा हुरूफ हिज्जा में हमने देखे ता, वा, उसी तरीके से ये रा है, ये रा को भी मोटी आवाज में मुंह भर के पढ़ा जाता, लेकिन उसके अंदर कुछ उसूल है। अगर ये रा के ऊपर जबर आ गया या पेश आ गया तो जब हम इसको मुंह भर के पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर आया तो बारीक पढ़ेंगे। तो ये है, यहाँ पे क्या है, जबर आया तो अब इसको मुंह भर के पढ़ेंगे। फिर से सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल से आइन के ऊपर जाना है, और आइन की आवाज भी हलक से निकलती, आइन के ऊपर खड़ी जबर आ गई तो वो बन जाएगा आ। सबसे आम गलती, आम भी आइन से थे, आम गलती यह है कि जब भी हम रब्बिल आलमीन पढ़ते तो उसमें हमजा को मिला के पढ़ते, हमजा को साइलेंट रख के पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते बहुत सारे लोग। तो ये गलत है, हमको पढ़ना क्या चाहिए, रब्बिल आलमीन, आइन के साथ पढ़ना चाहिए। तो एक बार लास्ट बार फिर पढ़ेंगे शुरुआत से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये था हमारा तजवीद का आज का पहला सबक। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तजवीद के और आगे उसूल भी पढ़ेंगे, और कुरान को समझने के साथ साथ
उसके हरूफ की अदायगी के साथ पढ़ने की भी कोशिश करेंगे ताकि दोनों चीजें हमारी आसान हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे रुकेंगे आज। सवाल का सेशन तो पहले हो गया, तो अब इंशाल्लाह आगे कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अदद पढ़े अदद। कल इंशाल्लाह हम इसमें की दूसरी किस्म अदद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि नंबर। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम तनवीन क्या बोल अस्सलाम। वो भी बता देना चाहिए तनवीन आखिर आखिर